प्रयागराज। जी हाँ, ये शहर कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद एक ऐसा शहर जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है और शायद इसी संगम की वजह से इस शहर की मिट्टी और इसकी आबो हवा में कुछ खासियत तो है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने पूरे देश में बहुत नाम कमाया। हम जानते हैं इस शहर के कई महत्व हैं। धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर संगम है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये शहर एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज़ पूरे देश पे राज कर रहे थे। 10 दिन के लिए ये शहर यहाँ के वीर सपूतों के बल पर 10 दिन के लिए आज़ाद हो गया था। मैं बात 1857 की कर रहा हूँ। बात चाहे जवाहरलाल नेहरू के परिवार की हो, बात चाहे यहाँ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो, फिराक गोरखपुरी की हो, महादेवी वर्मा की हो, और चाहे बात हो यहाँ के हाई कोर्ट की, चाहे बात हो यहाँ पे खेलों में कुछ ऐसे नाम जिन्होंने देश में विदेश में बड़ा नाम कमाया। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। अमिताभ बच्चन को कौन भूल सकता है। खैर, ऐसे अगर गिनाता रहूँगा तो कई घंटे बीत जाएंगे और शहर और उसके व्यक्तित्व के जितने भी लोग हैं ख्याति प्राप्त, उनके नामों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अभी हाल ही में प्रयागराज से एक शख्स जिसका नाम सलमान अली है, एक युवा है, उसने भी इसी प्रकार का एक कारनामा किया है। ये युवा जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था, कमाई के लिए सऊदी अरब जाता है, 7 साल वहाँ पर अपना काम करता है, लेकिन इसके मन में एक चीज़ थी, एक पैशन था और एक ख्वाब था अपनी ज़िंदगी में, एक मॉडल बनने का। और उसी ख्वाब के तलाश में वो सऊदी अरब से वापस आता है। उसके बाद वो लग जाता है अपने ख्वाब को पूरा करने में और अभी फ़िलहाल वो अपने ख्वाब को पूरा करने के एक कदम बढ़ा चुका है। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर में अभी हाल में एक मॉडलिंग की प्रतियोगिता हुई, उसमें सलमान अली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि फर्स्ट रनर अप। और क्या रहा, कैसे रहा, मैंने सलमान अली से बात की और मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा और युवतियाँ प्रयागराज में देश के अन्य भागों से देख रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिले और उनको भी समझ में आए कि आखिर मॉडलिंग में आगे चल के क्या क्या संभावनाएं हैं, वो कैसे अपने भविष्य को बना सकते हैं, संवार सकते हैं, अपने ख्वाब को जी सकते हैं। आइए देखते हैं सलमान अली से क्या हमने बात की, उसके कुछ खास अंश। प्रयागराज की धरती पे एक से एक लोगों ने जन्म लिया और इस धरती में कुछ ऐसी खासियत है, देखा गया है कि जिस भी क्षेत्र में जिस भी इंसान ने कदम रखा उसमें सफलता को उसने चूमा। ऐसा ही एक युवा है हमारे साथ जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, सलमान अली। इस छोटे से शहर से निकला, काफ़ी आगे गया और उसकी मंजिल उसका इंतज़ार कर रही थी। वो क्या मंजिल है उससे खुद बात करते हैं और जानते हैं सलमान अली के बारे में। सलमान भाई, आपका स्वागत है। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफ कर दीजिए अपने बारे में। जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। और पहले तो मैं आउट ऑफ कंट्री था, सऊदी अरब में काफ़ी टाइम मैंने निकाला है वहाँ पे। और उसके आने के बाद में मुझे पहले से बचपन से मेरा बहुत शौक़ था ये सब चीज़ों में कि मैं एक एक्टर बनूँ। एक्चुअली मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। अच्छा, तो सलमान का नाम वहीं से इंस्पायर होकर रखा गया है? नहीं, ये नाम तो मेरा पहले से ही था। अच्छा, ये इत्तेफाक है। जी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और बचपन से हम लोग वही देखते आए हुए हैं, तो सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर मैं सोचता हूँ कि मैं उन्हीं को फॉलो करूँ। हाँ। उन्हीं की सारी चीज़ें करूँ और मैं रील्स वगैरह भी बनाता हूँ। अच्छा। तो मैं एक्शन रील ही बनाता हूँ उनके जैसे। मैं हमेशा से मतलब जब से भाईजान को देखा है तब से एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये मेरा ड्रीम है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप को तैयार किया इस चीज़ के लिए और मैं काफ़ी मेहनत की है मैंने इस चीज़ के लिए। और मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए मेरा सपना था हमेशा से कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं, एक अच्छा एक्शन हीरो बनूं और एक मैं मॉडल बनूं। तो मॉडल की जो लाइफ़ है वो बहुत ही अच्छी लाइफ़ होती है एक्चुअली। जैसे कि अभी फैशन हो गया, तो ये तो हमारा पैशन है।
कि हम फैशन करें, अच्छे कपड़े पहने और एक स्टाइल में जिएँ। तो ये तो हर इंसान ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं, और तो ये मेरा पैशन है, तो इसीलिए मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की और इसी में मैं अपना फ्यूचर भी देख रहा हूँ। और ताकि लोग हमारे यूपी प्रयागराज का नाम भी रोशन हो, हमारे इंडिया का नाम रोशन हो। मैं एक दिन मिस्टर इंडिया भी बनना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं मिस्टर इंडिया भी बनूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर वालों, मेरे यूपी का, मेरे प्रयागराज का नाम रोशन हो इससे, ठीक है। और मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भी जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, बिल्कुल हर चीज़ में आगे हैं और हर चीज़ कर सकते हैं। तो बस बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको शौक़ था एक्टिंग का। आपका एक आइडल है सलमान, जिसको आपने फॉलो किया। ऐसे हज़ारों युवा हैं हमारे देश में जिनके कई ख्वाब होते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि जब कोई इंसान सफलता को प्राप्त करता है, वो सफलता के पीछे उसने क्या क्या काम किया, कैसी मेहनत की, अपने टारगेट पे कैसे उसने अपने आप को एकदम पक्का रखा, तो वो एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमको मिल सकता है। तो आपने शुरुआत कैसे की? आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप आउट ऑफ कंट्री थे, तो कैसे शुरुआत हुई? जी, आउट ऑफ कंट्री से जब मैं वापस आया तो देखा कि दुनिया ना काफ़ी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। हमारा इंडिया, टिकटॉक वगैरह तो ये सब था ही नहीं है जब मैं गया था यहाँ से सऊदी अरब। कितने साल वहाँ पे रहे आप? वहाँ पे मैं 7.5 साल था। अच्छा, एक लंबा जीवन आप। जी हाँ। तो यहाँ पे जब वापस आया तो यहाँ की दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। रील्स, टिकटॉक, हर चीज़ चल रहा है, हर लोग फेमस भी हो रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। सारी रील्स हम स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं हज़ारों रील्स आती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं उसमें, और मैंने भी अपने अंदर एक मतलब हुनर देखा कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने अपने रील से की थी। नहीं, आप रील बना। उसके बाद में फिर हमने मॉडलिंग की तरफ गए, ठीक है। मॉडलिंग में हमने देखा, बहुत सारे शोज़ देखे हमने, और काफ़ी पहले भी मुझे जॉन इब्राहिम की मॉडलिंग में देखता था। पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी उसकी, और अपने सलमान भाई की भी देखता था। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे एक मतलब दिल में मतलब फ़ील आया कि यार मुझे भी करना है और मैं कर सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं पहले सेलिब्रिटी फेस दिल्ली में गया। अच्छा। जी हाँ, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ विनर भी था। मैंने ही विन किया वहाँ पे ट्रॉफ़ी। और उसके बाद में फिर मुझे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अग्रवाल प्रोडक्शन का। अग्रवाल प्रोडक्शन, जो अभी आपने इवेंट जीता जी, है, इंडियन टॉप मॉडल का। जी, तो यहीं पे लूकरगंज में ऑडिशन चल रहा था इसका। आकाश मित्तल आए हुए थे जो उसके मेन ऑनर हैं अग्रवाल प्रोडक्शन के। वो खुद हर जगह जाके इंटरव्यू लेते हैं, सबसे ऑडिशन लेते हैं। तो यहाँ पे आए हुए थे, तो हमारी बात भी हुई उनसे और हमने ऑडिशन भी दिया, तो उन्होंने सेलेक्ट किया हमें। उसके बाद में फिर हम वहाँ पहुँचे, हमारी ट्रेनिंग हुई और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली हमें वहाँ पे। ऐसी इज़्ज़त हमने अभी तक तो शायद कि किसी प्रोडक्शन वालों ने दी होगी हमें। तो बहुत इज़्ज़त दी उन्होंने, बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमें। हर चीज़ का मैनेजमेंट और प्रोफेशनल जज बुलाए हमारे लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं इंटरनेशनल के लिए। तो यही सारी चीज़ें थी हमारे साथ। तो अग्रवाल प्रोडक्शन में आपने फर्स्ट रनर आप रहे वहाँ पर। जी हाँ। तो उसके बाद आपका क्या ख्वाब है, क्या फ़ायदा मिलेगा इस पोजीशन को जीतने के लिए? आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं? क्योंकि हमें देखने वाले भी शायद ये जानना चाह रहे होंगे कि मॉडलिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आगे क्या सफलता और मिल सकती है। देखिए, इससे क्या होता है, मॉडलिंग जो भी विन करता है या जो भी पार्टिसिपेट करता है उसके लिए आगे के चांसेस, जैसे वेब सीरीज़ हो गई, ऐड वगैरह हो गया, प्रोफेशनल जैसे कपड़े का कोई अगर कोई ब्रांड है तो वो भी आपको जो है हायर कर सकता है। और वेब सीरीज़ वगैरह, सॉन्ग्स, एल्बम्स, इस सब की जो है ना, हमें जो है अभी बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं। अच्छा, ऑफ़र्स आने शुरू? जी हाँ। अच्छा। एक वेब सीरीज़ की भी ऑफ़र आई है और एल्बम सॉन्ग के भी आए हुए हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि हमारे आगे का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज़्यादा ना खुल जाता है, सिक्योर हो जाता है। आपको लगता है कि ये अचीव किया है तो आगे चल के हमारा बिल्कुल। तो उसकी वजह से हमारा भी जो मतलब दिल होता है ना, वो और बड़ा हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं और आगे भी हमें काम मिलेगा, और हम उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एक मॉडल बनने के लिए जो बेसिक तैयारी होती है, वो पहले थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि जो युवा देख रहे हैं उनके अंदर एक कौतूहल होता है कि अगर मुझे मॉडल बनना है तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। जैसा कि आपको देख के लग रहा है आपने काफ़ी मुसस बनाए हैं, इसका मतलब आपने वर्कआउट किया है। और क्या क्या चीज़ें हैं, एक यंगस्टर जो देख रहा है उसको क्या बताना चाहेंगे? अगर वो मॉडल बनना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए?
बिल्कुल। देखिए, जैसे सबसे पहली चीज़ मॉडलिंग में क्या होती है कि आपका जो है एक पैशन देखा जाता है कि आप किस लाइन में जा रहे हैं। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी, आपकी हाइट वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक इंसान के अंदर जो हुनर होता है, जो इंसान की मतलब काबिलियत होती है, उसे अगर इंसान दिखाना चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की हाइट नहीं है तो वो कर नहीं सकता या उसके मतलब सपने पूरे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने आप बॉडी को मेंटेन रखना है, वर्कआउट है, जिम्नास्टिक है, जो भी चीज़ है आप करते रहें और अपने आप को मेंटेन रखें। सबसे मेन चीज़ होती है आपकी मेंटालिटी, कि क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, लोगों से आप बात कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बॉडी आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप जो है किसी से गंदी लैंग्वेज में बात करें। हाँ, कुल मिला के ये चीज़ आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली। जी बिल्कुल, कि मतलब कि आपको एकदम पूरा परफेक्ट पैकेज होना चाहिए जी, हर चीज़ के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी में ही, आपका माइंड भी वैसे होना चाहिए, आपकी ज़बान भी वैसी होनी चाहिए कि आप सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं। मतलब बिहेवियर और आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब उस इवेंट पे आते हैं जी। तो उसमें कौन कौन से इवेंट हुए थे, क्या स्टेप था, एक स्टेप थोड़ा सा बताइए। स्टेप उसमें था जैसे उसके बाद रैंप पे आप लोग चले। जी हाँ, पहले हम बच्चों का शो था, उसमें डांस था। अच्छा, कई कैटेगरीज में? जी कैटेगरीज थे, काफ़ी कैटेगरीज थे। छोटे बच्चे भी थे उसमें, बच्चियाँ भी थीं, और हमारे जैसे मिस्टर्स भी थे, मिसेस भी थीं, बहुत सारे लोग थे। तो स्टेप बाय स्टेप सबका वॉक भी था, और जिसके अंदर अगर कोई कला है, दिखाना चाहता है तो वो भी था। कोई सिंगिंग का तो एक दिन के बाद था शो, लेकिन हमारे जो था वो डांसिंग का था और मॉडलिंग का था। अच्छा, अब जैसे कि आप रनर अप हैं, फर्स्ट रनर अप हैं, तो इसके आगे क्या सोचा है आपने? और भी बड़े बड़े स्टेज अभी हैं जहाँ पे जैसे मिस्टर इंडिया आप कह रहे थे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे जिस लेवल पे अभी हम चल चुके हैं, इसके बाद तो अभी इंडिया में कोई लेवल नहीं है। इसके बाद अभी वही लेवल है मिस्टर इंडिया रहता है। जी हाँ। तो अभी हमारी तैयारियां उसी लिए चल रही हैं, मिस्टर इंडिया के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अग्रवाल प्रोडक्शन अभी की तरफ से हो रहा है। और भी जो इवेंट्स होंगे उसमें अभी हम रनर अप तो जाएंगे नहीं, एज आ मॉडल तो हम चल नहीं सकते, लेकिन एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह हम उनके साथ काम करेंगे, और उनकी जो भी वेब सीरीज़ होंगी, एल्बम्स होंगे, अभी हम उसमें काम करेंगे। और उसके बाद अभी फ़िलहाल में तो मिस्टर इंडिया का जो है वो ऑडिशन वगैरह सब बंद है। तो नेक्स्ट ईयर जैसे खुलते ही फिर हमारा अप्लाई करेंगे हम, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। नहीं, हम भी दुआ करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में लगभग हर क्षेत्र से जो भी इंसान आगे गया, हमने देखा है इस धरती ने एक से एक बड़े पहले इंटरव्यू में भी कहा था, धूलिया, तिग्मांशु धूलिया बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कि प्रयागराज जैसा मतलब शहर उन्होंने नहीं देखा जहाँ पे इतनी अच्छी मतलब कि लोगों से मिले वो। तो वो आप जरूर देखना, उसको मैं दिखाऊंगा बाद में जी। उसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, ख़ास तौर से आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको आपके परिवार का साथ मिला। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी फील्ड में जाने वाले बच्चों के लिए परिवार बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल खड़ा कर देता है। तो उसके लिए कुछ आप माँ बाप को बताएं। एक्चुअली में मेरे माँ बाप तो एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, और मेरे जीजू हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि माँ बाप तो हैं नहीं। तो अब हम यहीं पे रहते हैं, हमारी बहनें हैं उनके साथ में, तो वो सब ना बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था बचपन से मेरा पैशन ही यही था। मैं हमेशा से ऐसे ही बनना चाहता था, और हमेशा ऐसे रहता था मैं, ऐसे ही एज अ मतलब पर्सनालिटी के साथ, बॉडी बिल्डिंग जो भी है, मैं बहुत मेंटेन रखता था अपने आप को बचपन से। तो वो जानते थे ये चीज़ को कि हाँ ये उसी लाइन में जाना चाहता है, इसीलिए वो मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। जब भी निकलता हूँ घर से तो फ़ोन करके पूछती हैं, हाँ पहुँचे, क्या हुआ, शो कैसा गया, शो चल रहा है, ट्रेनिंग कैसी चल रही है, इतनी सारी बातें वो हमेशा पूछते रहते हैं हमसे। तो एक उनकी वजह से ना एक अच्छा फील होता है हमें कि यार हमारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करूं और अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। हाँ, अक्सर माँ बाप में ये डर होता है कि मॉडलिंग कर रहा है, पता नहीं आगे फ्यूचर में इसको काम मिले ना मिले।
तो इसलिए भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं प्रोडक्शन हाउस हैं वो बहुत सी चीज़ें करते हैं, जिनमें से एड्स हैं, एड्स के अलावा आपके वेब सीरीज़ हैं, उसके बाद तो फिल्में हैं ही हैं, तो इसकी वजह से आप सिक्योर समझते हैं आप। जी जी बिल्कुल जी। तो युवाओं को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, हम यही देना चाहते हैं संदेश युवाओं को कि जिस इंसान को कुछ भी अगर करना है तो इंसान वही काम करे जिसमें उसका दिल लगता है। ज़बरदस्ती कोई काम इंसान से कोई करवा नहीं सकता और वो काम अच्छा होता भी नहीं है। इसीलिए इंसान जो आपका दिल करे आप वही काम करें, काम चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, हमेशा आपको उसी के पीछे लगा रहना चाहिए, क्योंकि आप बड़े सपने देखेंगे नहीं तो कभी पूरे नहीं कर सकते। अगर आप एक साइकिल पे चल रहे हैं, अगर आप सोचेंगे नहीं कि हमें बाइक लेनी है तो आप कभी बाइक ले नहीं सकते। इसीलिए सपना हमेशा बड़ा देखो ताकि उसे पूरा कर सको। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, हम आपको मुबारकबाद देते हैं और हम आने वाले वक्त में देखेंगे शायद कि फ़िल्मों में भी आपको ऑफ़र मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए।